अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर कई महीनों के बाद दाहा नदी पुल अभी तक बन नहीं सका, जिसको लेकर के लोग काफ़ी नाराज हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आपको बताते चले कि इस मामले पर जो उच्च न्यायालय के वहाँ पे जो वकील हैं वो उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी और वो पटना के उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। पटना के जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनका सीधे तौर पे DM का एक आदेश है, जिस तरीके से अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हुई है और उसमें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि 27 जनवरी यानी कि इसी महीने में 27 जनवरी को किसी भी हाल में इस दाहा नदी को ठीक करवाएं ताकि लोगों का जो आवागमन है वो चलाया जा सके। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि प्रशासन के द्वारा जो कराई जा रही थी किसी तरीके से अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार पुल को बंद कर दिया गया, लेकिन ये जो परेशानी है कब तक लोग झेलेंगे। नेता बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ नहीं हो पा रहे हैं। बीच में कुछ काम भी चल रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि इसकी शुरुआत दिसंबर के लास्ट सप्ताह से इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। लेकिन जो खबरें अब निकल करके आ रही हैं सामने कि पटना के उच्च न्यायालय में वहाँ के जो वकील हैं पटना उच्च न्यायालय के, उनके द्वारा एक रीट याचिका दायर की गई थी जनहित में, और जिसको लेकर के पटना के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, दो मुख्य न्यायाधीश सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 27 तारीख तक यानी कि इसी माह में जनवरी 27 तक किसी भी हाल में इस पुल को उस समय तक ठीक करवा करके और 27 से पुल का परिचालन शुरू करवा दे। देखना होगा जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है, क्या पटना के द्वारा जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की कितनी तरीके से अच्छे तरीके से पालन हो पाती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस महीने के 27 तारीख के पहले शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस पुल को लेकर के हस्तक्षेप किया गया है और पटना हाई कोर्ट के वकील एक हैं उनके द्वारा पिटीशन दायर किया गया था जनहित में, जिसको लेकर के इस पर फैसला लिया गया है। सीधे तौर पे जो खबरें सामने आ रही है कि सिवान के DM को पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो हैं, उनके द्वारा दिया गया है कि 27 तारीख से किसी भी हाल में पुल पर परिचालन शुरू करा दे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आइए थोड़ा सा, किस तरीके से परेशानी होती है? आप लोग तो दवा लेने के लिए देख रहे हैं कि पैकेट में दवा रखें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत है सर जी, तो इनका परेशानी नहीं है। कितने बूढ़े आदमी गिर जाते हैं यहाँ, और गिर के जो है से कि एक आदमी को कपार फूट गया था। जी जी, कई तरह की घटनाएं। हाँ, कई तरीका घटना मैंने खुल जाता तो अच्छा रहता। तो एक खबरें निकल करके आ रही हैं पटना से कि पटना के एक अधिवक्ता जो थे वो जनहित याचिका दायर किए थे और उस पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके द्वारा आया है कि सिवान के DM को निर्देश दिया गया है कि 27 तारीख से हर हाल में इसको शुरू कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? तो हाई कोर्ट के वकील से, जज से बड़ा कौन है? एकदम जज साहब DM साहब को मानना चाहिए इस बात को, उनका बात को फॉलो करना चाहिए। हाई कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है। तो अब देखिए क्या करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। लाल बाबू चौधरी। आप देख सकते हैं कि हाँ, बताइए क्या करना चाहिए। इधर आइए। हमको घर के लोग मारा पीटा है। भारत के राष्ट्रपति भवन में पहला व्यक्ति रहने वाले थे लॉर्ड विरनी। आज पुल से बहुत लोग क्षतिग्रस्त है, हम लोग मार पीट कर रीट का हड्डी तोड़ दिए घर का। ठीक है, आप थाना में जाइए, अभी मामला दूसरा हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, ये दाहा नदी पुल है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर के इस पे आवागमन को बंद किया गया था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जो पुरानी पुल थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, वो पुल बहुत दिनों तक, कई दशक तक चली, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि ये जो नया पुल बनाया गया था अब बहुत कम समय में ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस पे भी कई तरह की बातें सामने आई है, लेकिन फिलहाल जो हाई कोर्ट के जो वकील ने जो याचिका दायर की थी उस पे तो चीफ जस्टिस ने इस पर बड़ा
निर्देश दिया है सिवान के डीएम को। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो संवाददाता हैं इमरोज आलम, इनसे हम बात करेंगे। इमरोज जी, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि अब तो लग रहा है कि जिस तरीके से नेता लोग भी लगे हुए थे लेकिन कुछ नहीं हो सका, लेकिन अब जिस तरीके से चीफ जस्टिस जो कि हाई कोर्ट पटना के हैं उनके द्वारा जिस तरीके से अब निर्देश दिया गया है सिवान के डीएम को, तो क्या लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत सराहनीय कदम है। कोर्ट के द्वारा जो दिया गया ये आदेश, ये बहुत सराहनीय कदम है। और ये कोर्ट को जब इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, आखिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिला प्रशासन कुछ नहीं करा पा रही है, डीएम सर के हैंड में है, डीएम सर करा ही रहे हैं और कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम अब लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये जिस 27 तारीख को डेट दिया गया है, उस तारीख तक तैयार हो जाएगा और लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन लग रहा है कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो अब दूर हो जाएंगी। बिल्कुल दूर हो जाएगी। इससे बहुत परेशानी, कल की ही बता दें, हम लोग रिपोर्टिंग करने भी आए थे। कल बहुत ज़्यादा समझिए कि महाजाम की स्थिति थी। और देखिए कि इतना पतला रास्ता रखा गया वहाँ आने जाने के लिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है सर कि थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए आने जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा ऊपर तोड़ा गया है, ये फौरी राहत है। अच्छा, इतने दिन से जब कार्य चल रहा है, तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग कोशिश कर चुके हैं। जानते हैं कोशिश क्या हुआ है? सिर्फ राजनीति की गई है कोशिश में। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले पाया है कि जो खड़ा होकर कोई ऐसा काम करा दे 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन या 2 महीने का, कि रिपेयरिंग का काम हो जाए। लेकिन अब इसमें माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो गया है, तो ये अब मान कर चलो। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। आम जनता है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हालांकि एक खबरें आ रही हैं पटना से कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं जो हाई कोर्ट के, उन्होंने निर्देश दिया है सिवान के डीएम को कि 27 तारीख से हर हाल में इसको शुरू करा देना है। अगर शुरू हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर शुरू नहीं होता है तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं बाज़ाब्ता कि तमाम लोगों को, राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, इतना पतला रास्ते में किसी भी मतलब आदमी को या फिर कोई सामान लेकर आना जाना है, तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। और ये आम जनता को आप लोग तमाम, और ये नदी जो है दाहा नदी, बहुत फेमस नदी है, बहुत ही पुरानी नदी है, जिसको संसद साहब ने तैमीर कराया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना जल्द काम हो सके अगर शुरू कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि राहगीरों को परेशानी हो रही है। समझ रहे जी? परेशानियों को कोई समझ नहीं पा रहा है। जी, कोई नहीं समझ पा रहा है। इसलिए अभी हाल ही में देखिए इलेक्शन वगैरह तमाम चीज़ें बीती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर किसी की नज़र नहीं है। और तमाम मीडिया वाले भी इस बात को उछाल रहे, लेकिन फिर भी कोई कारगर नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं यही कहूँगा कि जितना जल्द हो सके इसको मरम्मत किया। फर्क पड़ सकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जब इसमें अपना वो सब कुछ ये निर्देश दे चुके हैं, तो अब हो सकता है कि ये हो जाए। जी, तो बेहतर है। तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि अगर ये हो जाए तो तमाम लोगों की परेशानी दूर हो सकती हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान आलम, मैं रहने वाली इसी सिवान का हूँ। चलिए, इरफान आलम साहब हैं, सिवान का रहने वाले हैं। सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर पटना हाई कोर्ट का ये जो निर्देश आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि हम शुक्रगुजार हैं। अगर इसकी शुरुआत होती है तो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि कई महीनों से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई बार यहाँ पे घटनाएं भी घट चुकी हैं। कल प्रशासन के लोग भी पहुँचे हुए थे और सामने आप देख सकते हैं जो बाउंड्री है कल तोड़ा गया है, ताकि इसकी जो हाइट है, ये हाइट थी, आप ये सामने देख सकते हैं, और ये हाइट थी, तो इसके ऊपर से अगर लोग जाते थे या बच्चे हों या जो भी, तो खतरा भी होता था। तो कल प्रशासन के लोग आए थे और इसको तोड़ा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि शायद कुछ निदान निकलेगा। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? काफ़ी परेशानियाँ करना पड़ता है। क्या क्या परेशानी हो रही है इसमें? परेशानी मतलब आते जाते समय में मतलब इतना भीड़ हो जाता है कि लोगों को जेब तक काट लेते हैं। और इसके अलावा भी आने जाने वाले साइकिल से जाते हैं, साइकिल से भी मतलब कि आदमी को लाइन लगाने पड़ रहे हैं। काफ़ी परेशानियाँ होता है। अच्छा, एक निर्देश आया हुआ है कोर्ट का, जो माननीय उच्च न्यायालय है पटना से, डीएम को निर्देश दिया गया है कि इसको हर हाल में 27 तक कंप्लीट कर लेना है, 27 से इसकी शुरुआत कर देनी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत तो होना चाहिए जल्दी। कितना सर बात हुआ जो अगले महीने बोला गया था ये शुरू खोल दिया जाएगा, केवल तारीख दिया गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो तो बढ़ते जा रहा है, उसका कोई सीमें नहीं है, कब खुलेगा कब। लोग परेशान है, देखिए कितना जाम लग रहा है, आने जाने में सब आदमी को परेशानी है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगर निर्देश पे शुरुआत हो जाती है तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? अगर काम सही हो तो सर ठीक है कहा जाएगा। अगर ये काम निकल जाए, बढ़िया से हो जाए तो बढ़िया रहेगा, लोग को आने जाने में सुविधा हो जाएगी।
काफी परेशानी हो रही बहुत परेशानी है सर, बहुत दिक्कत। अब देखिए मैं आ रहा हूँ वहाँ से कचहरी से आ रहा हूँ पैदल, अभी मेरे को यहाँ अब जेपी चौक बजा के पकड़ना पड़ेगा गाड़ी। तो बिल्कुल आपने देखा कि लोगों से बातचीत हुई है, लोगों का भी कहना है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो जाए। हालांकि अब लग रहा है कि जिस तरीके से पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, एक नहीं दो मुख्य न्यायाधीश ने जीएम को निर्देश दिया है, जिस तरीके से खबरें अखबारों में भी छपी हुई हैं कि 27 तारीख से इसकी हर हाल में परिचालन जो है उसकी शुरुआत कर देनी है। देखना होगा कि जिला प्रशासन आने वाले 27 तारीख तक इसकी शुरुआत करा पाती है या नहीं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।